हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम आपके सर पे है। अकाउंट्स का पेपर जो होता है सबसे टफ होता है 12th वालों के लिए। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको कौन से टॉपिक को फोकस करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आपके पास उसमें समय है नहीं कि आप पूरी चीजों को रिवाइज कर सके और उसको कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कैसे आपको नंबर गेन करना है, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है कि आप कुछ सोच सके या कुछ पढ़ सके। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको बोर्ड में कैसे स्कोर करना है। तो इसके लिए मैं पहला क्लास जो बता रहा हूँ, जो मैं पहला बता रहा हूँ आपको बोर्ड में नंबर अकाउंट में कैसे गेन करना है। सब आपको सभी को पता है कि जैसे कि आपके अकाउंट के टॉपिक क्या क्या है। जैसे देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और आगे शेयर करिएगा। ठीक है, तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। अगर कुछ आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में डाउट भी लिख सकते हैं, जिससे कि मैं बाद में आपको पढ़ के आपका आंसर दे सकूं। ठीक, जैसे देखिए अकाउंट सेक्शन है। अकाउंट सेक्शन में सबसे पहले आपको थंब रूल पता होना चाहिए, यानी कि बेसिक रूल अकाउंट का होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रूल। जैसा कि आपको पता है अकाउंट के बेसिकली तीन पोर्शन होते हैं, तीन टाइप होते हैं। पहला होता है आपका पर्सनल, दूसरा होता है आपका रियल और तीसरा होता है आपका नॉमिनल। मैं ज्यादा आपका समय इस पे टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि आपका समय है नहीं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पाऊंगा। आपको जैसे पता है पर्सनल रूल क्या होता है, यही होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या होता है, आपके बिजनेस में जो डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर इसमें से नॉमिनल का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पर्सनल जो होता है ये वो अकाउंट होता है जो किसी पर्सन के नेम से रिलेटेड होता है या किसी कंपनी के नाम से रिलेटेड होता है, तो पर्सनल कहते हैं। डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला होगा वो डेबिट होगा, और क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक उसी तरह से रियल में क्या होता है, जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड असेट्स होते हैं, जिससे हम एडिशनल प्रॉफिट यानी कि जो अनुमानित लाभ है उससे अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए जो असेट्स हमें सपोर्ट करेंगे उसकी एंट्री कैसे करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। यानी आपके बिजनेस में असेट्स आएगा तो वो डेबिट होगा, आपके बिजनेस से असेट्स जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। ठीक उस तरह से नॉमिनल होता है। नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, यानी जितने भी एक्सपेंस और लॉस होते हैं वो डेबिट होते हैं, जितने भी इनकम यानी आपको जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक, जैसा कि आपको पता है आपके 12th में तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 1 पार्टनरशिप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से आपको कितने नंबर दिए होंगे, 26। अगर किसी को पार्टनरशिप क्लियर है, पार्टनरशिप तो 26 नंबर गेन कर सकता है। ठीक उसी तरह से है आपका दूसरा जो है शेयर डिबेंचर। इससे आपको कितने नंबर गेन होंगे, वो होंगे 18 नंबर। आपको पार्टनरशिप से 26 नंबर मिलेगा और शेयर डिबेंचर से 18 नंबर कवर हो सकता है। और लास्ट में है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे आपको कितना नंबर गेन होगा, वो होगा 21। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आपको पार्टनरशिप से 26 नंबर गेन हो रहा है, शेयर से 18 नंबर गेन हो रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 21 नंबर गेन हो रहा है।
आपको पता है पार्टनरशिप में टोटल 3 टॉपिक, आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। 4 टॉपिक कौन कौन से, इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा 4 टॉपिक को कवर करने में, कि पूरा 4 टॉपिक कवर कर ले और उसमें 2 में रिजल्ट ले आए। सिंपल सा ध्यान दीजिए। तो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में 4 टॉपिक क्या होता है? पहला होता है आपका बेसिस, दूसरा क्या होता है आपका एडमिशन, तीसरा क्या होता है आपका रिटायरमेंट, और चौथा आपका होता है डिसोल्यूशन। अगर आप पार्टनरशिप को लीड लेके चल रहे हैं तो एकदम कॉन्सेप्ट में बैठा लीजिए आप लोग कि आपको ये टॉपिक तो बहुत तेज से कवर करना है, क्योंकि 26 नंबर में 12 से 14 नंबर ये कवर करेगा। क्या कवर करेगा? एडमिशन। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो इन 3 में से कोई एक आता है, इन 3 के लॉन्ग में से कोई एक आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, फिर से सुनिएगा आप लोग, लॉन्ग क्वेश्चन बात कर रहा हूं कि ये इन 3 में से कोई एक आता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप लोग एडमिशन पे फोकस करिए। एडमिशन पे फोकस करेंगे जिससे क्या होगा, आपके नंबर गेन करने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं, अब इसके अंदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अंदर के टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ठीक, अगर आपको पार्टनरशिप पे फोकस करना है, पार्टनरशिप फोकस करिए बिल्कुल। पार्टनरशिप में आपको एडमिशन को ध्यान देना है। एक जरूरी बात, इन तीनों में बैलेंस शीट बनता है, और बैलेंस शीट मैच कराना हमारा परम सिद्ध अधिकार है। अगर एक अकाउंटेंट बैलेंस शीट मैच नहीं कराया तो कहाँ है अकाउंटेंट? आप, हमें पता है कि एग्जाम टाइम में इतना माहौल ऐसा होता है कि हम उतना फोकस नहीं कर पाते बैलेंस शीट मैच करा पाए। हो सकता है कुछ अमाउंट से आपका इधर उधर हो रहा है, तो आप सिंपल से क्या करिए, बोर्ड एग्जाम में घबराइए नहीं। जिधर आपको कम पड़ रहा है अगर मैच कर गया तो आपका वेल एंड गुड, अगर नहीं मैच किया सस्पेंस अकाउंट खोलिए तो मैच करा दीजिए। ठीक ठीक उसी तरह से शेयर एंड डिबेंचर होता है। शेयर डिबेंचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है शेयर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन शेयर से बनते हैं। ये जो 18 नंबर कवर कर रहा है उसमें से 12 नंबर आपका शेयर से देगा और 6 नंबर आपके इन 2 टॉपिक है, डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से। ठीक, 12 नंबर शेयर दे रहा है, तो शेयर में भी कुछ टॉपिक होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर, उसको एकदम पढ़ डालिए। अगर फॉरफीचर ऑफ शेयर आपको लगाने आ गया, रीइश्यू करने आ गया, समझिए आपका 12 नंबर कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो आई थिंक 12 नंबर यहाँ सबको मिल गया, 12 नंबर यहाँ से, 24 आप लोग पास तो हो गए। लेकिन अब हमें करना है स्कोर, तो स्कोर गेन करने के लिए आपके लिए ये टॉपिक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये आपका स्कोर को इंक्रीज करता है, जिसमें आपका बेसिकली पहला जो आता है वो आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो में जैसा आप लोग जानते हैं कि 3 एक्टिविटीज होती है, उस एक्टिविटीज को याद रखना है। इसके बारे में मैं बाद में नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। दूसरा जो होता है आपका रेशियो, तीसरा जो होता है आपका वो होता है कॉम्परेटिव। 2 टॉपिक ऐसे, कॉम्परेटिव और कॉस्ट अकाउंटिंग, इस दोनों को आप इस तरह से पढ़ेंगे जिससे कि ये आपके नंबर 6 नंबर तो दे के जाएंगे। 6 नंबर की एक क्वेश्चन कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के आने ही आने हैं और कैश फ्लो भी आना तय है। तो इससे आपको कम से 21 में से कम 14 नंबर आप इसमें से गेन कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप 60 से 70% इससे गेन करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, आगे ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। अगला सेशन में टॉपिक के हिसाब से अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, थैंक यू।